1.6 Grandpa tells a story. Grandpa means दादा, दादा या नाना. ग्रैंडफादर जिसे कहते हैं, हम दादा को भी कहते हैं और नाना को भी. Grandfather was telling a story to Ronak and his friend. दादा ग्रैंडफादर जो है वो स्टोरी कह रहे थे किसको? रौनक को और उसके फ्रेंड्स को. Grandpa, once upon a time near the water's edge. अब ग्रैंडपा कह रहे हैं एक दफ़ा की बात है, नियर द वाटर एज. वो जब यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर रौनक ग्रैंडपा की बात को काट देता है, यानी बीच में टोक देता है. और वो फौरी पूछता है, एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज इन एज. अब वो क्या पूछता है कि एक्सक्यूज मी, जैसे हम पूछते हैं ना कि बीच में मम्मी अब्बू के बात को टोक के पूछते हैं कि फला चीज़ क्या है, ये क्या है. तो यहाँ पे रौनक पूछ रहा है कि ये एज क्या है, एज की मीनिंग क्या है. ग्रैंडपा, माय डियर बॉय, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. Once upon a time, a camel and jackal lived by river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. Now, can anyone help Ronak with the word edge? अब यहाँ दादाजी पूरी बात कहते हैं कि ग्रैंडपा क्या कहते हैं, माय डियर बॉय. माय डियर बॉय किसको कह रहे हैं ग्रैंडपा? रौनक को कह रहे हैं कि मुझे अलाउ करो, मुझे पूरा सेंटेंस बोलने के लिए पूरा सेंटेंस पहले बोलने दो. वंस अपॉन ए टाइम, अ कैमल एंड जैकल. कौन कौन? कैमल और जैकल. कैमल तो पता है, कैमल किसे कहते हैं? ऊंट को. और जैकल फॉक्स रहता है, एक फॉक्स के जैसा ही एनिमल है जो फॉक्स से थोड़ा सा छोटा रहता है, जिसे जैकल कहते हैं. ल्यूड बाय अ रिवर, वो कहाँ रहते थे? एक नदी के पास रहते थे, नदी के पास. नियर द वाटर एज, यानी एक नदी के किनारे. यहाँ पे एज की मीनिंग है किनारे. किनारे मतलब किनारा पता है ना कि रूम का किनारा होता है, बुक का कॉर्नर जो किनारे होते हैं उसको एज कहेंगे, यानी वाटर्स एज, यानी नदी के किनारे कौन कौन रहते थे? कैमल और जैकल. And on the other side of the river there was a village, fields and farm. और दूसरे साइड में, अब यहाँ पर कैमल और जैकल रहते थे और बीच में नदी बहती थी ऐसी. और दूसरी साइड में कौन रहते थे? विलेज, यानी छोटा सा गांव बसा था. वहाँ पर उनके खेती बाड़ी और फार्म्स, फील्ड्स वगैरह, हरी घास, मैदान जो हम खेतों में देखते हैं ना गांव में, वो थे. नाउ, अब दादाजी क्या कह रहे हैं? कैन एनी वन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज. अब दादाजी ये कह रहे हैं कि रौनक ने जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे पूछा था ना व्हाट इज़ एन एज, तो वो क्वेश्चन का आंसर कोई उसे बता सकता है, उसकी मदद कोई कर सकता है इसकी मीनिंग बताने के लिए. तो देखते हैं आगे कौन मदद करता है. ईशान, हमारा तीसरा कैरेक्टर आ गया है इसके अंदर, जिसका नाम है ईशान. लेट्स मी गेस, इज इट द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप एंड अनदर बिगिंस. अब वो गेस कर रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है कि एज की क्या मीनिंग है. कौन गेस कर रहा है? ईशान गेस कर रहा है. वो ये कह रहा है कि ऐसी लाइन जो बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप एंड अनदर बिगेन्स, यानी ऐसी लाइन जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शुरू होती है. नेक्स्ट, ग्रैंडपा, you are right. Now
The jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend Camel, who was happily munching away. Radhika, Grandpa, could you please repeat the last phrase? Then ग्रैंडपा यहाँ पे कह रहे हैं ईशान तुम बिल्कुल सही हो, तुमने सही गेस किया है। अब जैकल वॉज वेरी क्लेवर। जैकल क्या है? जो फॉक्स, मैंने कहा ना फॉक्स के जैसा लगता है। फॉक्स भी क्लेवर होती है और जैकल भी क्लेवर है, बहुत ज़्यादा होशियार है। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड्स कैमल। वो हमेशा कोशिश में रहता है कि वो अपने फ्रेंड को किस तरह से सताए, ट्रिक ढूंढते रहता है, यानी मौका ढूंढते रहता है कि वो किस तरह से अपने फ्रेंड कैमल को सताए और मज़े ले उसके। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे। अब वो जैकल उसको सताने के लिए कुछ हथकंडे यूज़ कर रहा है। तो जब कैमल वहाँ पर हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे, जो क्या कर रहा है कैमल वहाँ पर खुशी से मंचिंग अवे, मंचिंग यानी वो अपना खाना चबा रहा है, तभी वो कैमल को सताने की कोशिश कर रहा है। कौन? जैकल। ओके। राधिका, ग्रैंडपा कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज। अब यहाँ से फिर से राधिका यहाँ पे टोक देती है उसको, किसको? ग्रैंडपा को। और वो ये पूछती है कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज, क्या तुम लास्ट वाला जो फ्रेज है वो फिर से दोहराएंगे? देन ग्रैंडपा, happily munching away. The camel was happily and slowly eating or munching away his food. तो यहाँ पे ग्रैंडपा उसको समझा रहे हैं कि मेरा जो लास्ट वर्ड था मंचिंग अवे, यानी खुशी से खाना खा रहा है, चबा रहा है, जैसे हम चबाते हैं ना उसको मंचिंग कहते हैं। द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मंचिंग अवे हिज फूड। वो अपना खाना आहिस्ता से चबाकर खा रहा है, मज़े से खुशी से खा रहा है। कौन? कैमल। चिल्ड्रन, ओह ग्रैंडपा, द जैकल बिगैन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर शुगर केन ट्रीट। और वहाँ पर जैकल क्या कर रहा है? वो The jackal began to tempt him to go for sugar cane ट्रीट, यानी जैकल वहाँ पर कैमल को सताना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें अब कहाँ जाना है? शुगर कैन ट्रीट के लिए, यानी हमें वो तैयार कर रहा है कैमल को कि हमें शुगर कैन ट्रीट के लिए जाना है। विद्या, पार्डन ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट लास्ट वर्ड, कुड यू रिपीट दोस। यानी अब उसके बाद फिर से दादाजी को बीच में टोक देते हैं और ये कहते हैं कि फिर से दोहराए, तुमने जो लास्ट जुमला कहा है, लास्ट वर्ड कहा है, वो फिर से दोहराए दादाजी। कौन कह रही है? विद्या कह रही है। नाउ नेक्स्ट पेज। ओके, यही पे है पेज नंबर 18। ग्रैंडपा, a sugar cane treat. Vidya, sorry grandpa, but I did not understand the phrase a sugar cane treat. दादा फिर से वो लाइन दोहराते हैं, ग्रैंडपा फिर से वो लाइन दोहराते हैं और कहते हैं विद्या, सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर केन ट्रीट। वो फिर से बोलती है कि सॉरी दादाजी, मैं बिल्कुल ये फ्रेज को समझ नहीं पाई कि ये शुगर कैन ट्रीट है क्या। ग्रैंडपा, अ ट्रीट इज़ समथिंग स्पेशल दैट वन इन्जॉय, यानी ये एक तरह की पार्टी देना होता है, कि पार्टी और दूसरों एक ऐसा फीस्ट होती है, ऐसी दावत जो स्पेशली कोई इसके अंदर मतलब
ऐसी ट्रीट जो इंजॉय कर सके, ऐसे समझ लो कि पार्टी टाइप। द जैकल wanted the camel to go with him to the sugarcane field। ऐसी दावत, ऐसी पार्टी देना जो दूसरों के लिए पार्टी देना जिसके अंदर लोग एंजॉय करें। द जैकल वांटेड द कैमल टू गो विथ हिम टू द शुगर कैन फील्ड। जैकल क्या चाहता था? जैकल ये चाहता था कि कैमल उसके साथ कहाँ पर चले? शुगर कैन फील्ड में चले। तो शुगर कैन क्या होता है? गन्ने की खेत। शुगर कैन यानी गन्ने, पता है ना शुगर कैन, गन्ने का रस पीते हैं। तो वो गन्ने के खेत में चलने का वो ट्रीट दे रहा था। किसको? कैमल को। पार्टी दे रहा था कि चलो हम जाते हैं और एक अच्छी सी पार्टी करके आते हैं। नेक्स्ट, अक्षय, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर? द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। अब उसके बाद अक्षय ये कह रहा है कि कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, क्या मैं आगे का बता सकता हूँ कि द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। कि जैकल और कैमल वहाँ गए थे और उन्होंने शुगर कैन फील्ड, किसानों के जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें शुगर कैन इंजॉय किए, खाए। नेक्स्ट पेज नंबर 19। राधिका, वाई एवरीवन विल इंजॉय शुगर कैन ट्रीट। क्यों सारे लोग क्यों इंजॉय करेंगे शुगर कैन ट्रीट? ग्रैंडपा, यस यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। गौरी, प्लीज कंटिन्यू ग्रैंडपा, लेट लिसन टू द स्टोरी, बट टेल मी प्लीज, डज इट मीन दैट दे वेर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर? तो अब यहाँ पर राधिका कहती है कि क्यों सारे जाएंगे एंजॉय करने शुगर कैन ट्रीट में। ग्रैंडपा कहते हैं कि यस यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। अब तुमको समझ में आ गया कि ट्रीट की क्या मीनिंग है। तो गौरी उसके बाद कहती है प्लीज़ कंटिन्यू। ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा अभी आगे बोलिए। ग्रैंडपा, लेट्स लिसन टू द स्टोरी, बट टेल मी प्लीज़, डज इट मीन दैट दे वेर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर? अच्छा, तुमने जो स्टोरी ग्रैंडपा को कह रही लेट लिसन टू द स्टोरी, चलो स्टोरी सुनते हैं, बट टेल मी प्लीज़, और मुझे ये बताओ कि इसके मीनिंग ये तो नहीं कि वो फार्मर के फील्ड में से स्टील करने जा रहे, चोरी करने जा रहे हैं। श्रेया, मे बी, but let's listen to the story. Grandpa, let's please have the question later। अब श्रेया झट से बोल देती है कि शायद वैसा ही है, पहले स्टोरी सुन लेते हैं ग्रैंडपा से, फिर बाद में सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब स्टोरी सुनते हैं। यहाँ तक कि हमारी ये कन्वर्जेशन ख़त्म हो गया। ये सारा कन्वर्जेशन था। कन्वर्जेशन मीन्स गुफ्तगू। एक दो तीन कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर में जब बातें होने लगती है तो उसे कन्वर्जेशन कहते हैं।